बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गांव में एक ऐसा तालाब था जो हमेशा सूखा रहता था। लोगों का कहना था कि उस तालाब में एक जादुई शक्ति है, लेकिन कोई भी उसकी गहराई से सच नहीं जानता था। किसान के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक दिन किसान ने सोचा कि वह तालाब की खुदाई करके वहां से कुछ धन खोजेगा, जिससे उसकी परेशानियां हल हो सकें। उसने अपने परिवार को समझाया और सबने मिलकर तालाब की खुदाई शुरू कर दी। कुछ दिनों तक खुदाई चलती रही, लेकिन कोई चमत्कारिक खोज नहीं मिली। फिर एक रात किसान ने एक सपना देखा। सपने में एक वृद्ध महिला आए और उसने कहा, यदि तुम तालाब के बीच में खुदाई करोगे तो तुम्हें एक जादुई मोती मिलेगा। सुबह उठते ही किसान ने अपनी पत्नी और बच्चों से सपना बताया। वे सबने तय किया कि वे अब तालाब के बीच में खुदाई करेंगे। कुछ दिन और मेहनत के बाद किसान ने सही जगह पर खुदाई शुरू की। अचानक उनकी कुदालें एक चमकदार मोती तक पहुंच गईं। मोती की चमक ने पूरी धरती को रोशन कर दिया। किसान ने मोती को सावधानी से बाहर निकाला और देखा कि वह एक सुंदर नीला मोती था। वृद्ध महिला की बात याद आते ही किसान ने मोती को घर लाया और अपनी पत्नी को दिखाया। पत्नी ने मोती को ध्यान से देखा और कहा, इस मोती की शक्ति का हमें सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। किसान ने सोचा कि इस मोती को वे अपनी स्थिति सुधारने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसने मोती को एक लकड़ी के बक्से में रखा और अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए मोती के जादू की कोशिश करने लगा। पहली रात मोती ने गांव में अमीर बनने का सपना देखा। अगली सुबह किसान ने देखा कि उसके घर के पास सोने की खान खुल गई है। अब किसान और उसका परिवार धनवान हो गया, लेकिन किसान का दिल खुश नहीं था। उसने देखा कि गांव के बाकी लोग अब भी गरीब थे। वह सोचने लगा कि यदि मोती की शक्ति से गांव के सभी लोगों की मदद हो सके तो कितना अच्छा होगा। किसान ने मोती को गांव के प्रधान को दिखाया और अपनी योजना बताई। प्रधान ने किसान की मदद को स्वीकार किया और गांव भर में मोती की शक्ति को साझा करने का निर्णय लिया। अब गांव में हर कोई खुशहाल और संपन्न हो गया। लेकिन किसान को समझ में आया कि मोती की वास्तविक शक्ति केवल तभी काम करती है जब उसका उपयोग सच्चे दिल से किया जाए। एक दिन किसान ने मोती को तालाब के बीच में उसी जगह पर वापस रख दिया जहां से उसने उसे निकाला था। तब से तालाब फिर से सूखा नहीं पड़ा और गांव में हर कोई खुशहाल जीवन जीने लगा। किसान ने समझा कि सच्ची खुशी और समृद्धि केवल तब आती है जब हम अपनी शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग करें। वह और उसका परिवार हमेशा के लिए खुशहाल और संतुष्ट रहे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी जादू या शक्ति तब तक मूल्यवान नहीं होती जब तक उसे नेक इरादों और सच्चे दिल से इस्तेमाल नहीं किया जाए। सच्चे समृद्धि और खुशी का राज केवल दूसरों की भलाई में ही छिपा होता है। अंत में किसान की साधारण सी सच्चाई और नेकनियति ने उसे और उसके गांव को अमर खुशियों से भर दिया। तुम्हें क्या लगता है, अगर किसान ने मोती को अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए ही रखा होता तो क्या होता? क्या तुम्हें लगता है कि मोती की शक्ति इतनी प्रभावशाली होती अगर किसान और उसके परिवार ने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया होता? इस कहानी से हम ये भी समझ सकते हैं कि हर किसी के पास अपनी छिपी हुई शक्ति होती है, जिसका सही इस्तेमाल करने से हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।